नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। आज के इस वीडियो में हम षष्ठ पाठ समुद्र तटः का अभ्यास देखेंगे। पहला है उच्चारणम कुरुत। उच्चार कीजिए। तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तीसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। दूसरा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति? जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? लोग कहाँ स्वैर यथेच्छ विहार करते हैं? मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरं विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति? बालक लड़के बालुओं से किसकी रचना करते हैं, क्या रचते हैं? बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते? कोच्चि का तट किनारा किस लिए जाना जाता है? कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। तीसरा है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। चौथा है यथा योग्यम योजयत। तो आपको मैच द पेयर करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। समुद्र तटः पर्यटनाय, समुद्र तट किस लिए? तो पर्यटन के लिए, घूमने फिरने के लिए। क्रीडनकम मतलब खिलौना, किस लिए? खेलनाय खेलने के लिए। दुग्धम दूध किस लिए? पोषणाय पोषण करने के लिए। दीपकः मतलब दिया, किस लिए? प्रकाशाय प्रकाश देने के लिए। विद्या ज्ञानाय ज्ञान प्रदान करने के लिए। आगे है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति, और आपको दिया था मित्र शब्द, तो मित्र का तृतीया हुआ मित्रेण, मित्रेण सह मित्र के साथ। वैसे है बालकाः डैश सह पठन्ति, और बालिका शब्द आपको दिया है, तो बालिका का अगर आप एक वचन लोगे तो आंसर आएगा बालिकया, बालिका के साथ, या फिर आप बहुवचन भी कर सकते हो। तडागः कमलेन विभाति। यहाँ भी तडाग मतलब सरोवर, कमलेन कमल से सुशोभित होता है, तो यहाँ पे आप उसका बहुवचन भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक वचन लिया है कमलेन, कमल से, तो आप उसका बहुवचन भी कर सकते हो। अहमपि कंदुकेन खेलामि। मैं भी कंदुक से, बॉल से खेलता हूँ। अश्वाः अश्वेण सह धावन्ति। तो हॉर्सेस बहुत सारे घोड़े घोड़े के साथ भागते हैं। मृगाः मृगेण सह चरन्ति। तो यहाँ पे एक वचन लिया हुआ है मृगेण, आप उसका बहुवचन कर सकते हैं। आगे है अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत। उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचितवाक्यानि रचयत। नीचे का चित्र देखिए और उदाहरण जैसे दिया है उसके अनुसार कोष्ठक में आपको जो शब्द दिए हैं उनका यूज करके एक उचित वाक्य, सही वाक्य बनाना है। यथा रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, तो पहला जो नंबर का दिया हुआ है
रहीमः सेंटर में दिया हुआ है, ये एक ही कैरेक्टर है, इसी के लिए सारे ये सेंटेंसेस बनेंगे। ये कर्ता है आपका। और मित्र सह और क्रीडति दिया था, तो सह किसके सह, मित्र के सह, तो इसलिए मित्र का मित्रेण हुआ। सो मित्रेण सह तृतीया करके मित्रेण सह क्रीडति। दूसरा दिया हुआ है द्विचक्रिका आपणम और गच्छति। तो द्विचक्रिका मतलब साइकिल, हाँ साइकिल से आपणम मतलब दुकान जाता है। तो रहीमः द्विचक्रिकया, हाँ किससे, यूजिंग व्हाट, तो द्विचक्रिका साधन है, इसलिए द्विचक्रिका का हम तृतीया करेंगे। रहीमः कलम पत्रम और लिखति, तो पत्र लिखता है, किससे लिखता है, यूजिंग व्हाट, तो कलम मतलब पेन, तो कलमेन पत्रम लिखति। आगे है रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति, क्षिपति फेंकना, कंदुक मतलब बॉल और हस्त मतलब हाथ, तो हाथ से, हाथ के द्वारा बॉल फेंकता है, इसलिए हाथ शब्द का आएगा तृतीया हस्तेन कंदुकम क्षिपति। आगे है रहीमः नौका जल विहारम करोति, तो किसको यूज करके जल विहार करता है, तो नौका, बोट, तो नौकया, नौका ये आकारांत स्त्रीलिंगी है, उसका तृतीया बनेगा नौकया, एक नौका यूज करके, उसके द्वारा। आगे है रहीमः चषक जलम पिबती, चषक मतलब ग्लास, तो पानी पीता है, पिबती पीता है, तो क्या यूज करके पानी पीता है, तो चषकेन, हाँ ग्लास के द्वारा, ग्लास से पानी पीता है। रहीमः तूलिका चित्रम रचयति, तूलिका मतलब ब्रश, तो चित्रम रचयति चित्र बनाता है, किसका यूज करके चित्र बनाता है, तूलिका ब्रश का, तो तूलिका साधन हुआ, इसलिए उसकी तृतीया आएगा तूलिकया। अगेन ये आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, उसका तृतीया बनेगा तूलिकया। और अंत में है रहीमः वायुयान यह आगच्छत, यह मतलब यस्टरडे, आगच्छत ही केम आया, वायुयान, यान मतलब व्हीकल, वायुयान एरोप्लेन, तो रहीमः वायुयानेन यह आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आया। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल डिमांड करते हैं कि आप तृतीया यूज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस साधन यूज हुआ है, किसी के सह है, या फिर वो कुछ साधन है आपका, जैसे पत्र के लिए कलम यूज हुआ है, नौका के द्वारा जल विहार किया है, तो ऐसे सब केस में उस शब्द की हमें तृतीया करनी है। और लास्ट का प्रश्न है कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है धनिकः डैश धनम ददाति, दो ऑप्शंस है निर्धनम और निर्धनाय, तो उत्तर होगा निर्धनाय। आगे है बालः डैश विद्यालयं गच्छति, पठनाय पठनेन, पठनाय सही ऑप्शन है, सो पठनाय विद्यालयं गच्छति। आगे सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, ना के परोपकारम जीवन्ति। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक देते हैं। शिक्षकाय नमः, अब ये देखते हैं कि क्यों ये आंसर्स आए। तो दा यच्छ धातु मतलब देना, तो हमारे ग्रामर के रूल के हिसाब से जिसे देना है उसकी चतुर्थी, तो पहले और चौथे वाक्य में दा यच्छ धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए दा यच्छ चतुर्थी के हिसाब से पहले वाक्य में निर्धन का बनेगा निर्धनाय, और चौथे वाक्य घ में छात्रेभ्यः, ये चतुर्थी हो जाएगा। फिर दूसरा जो प्रश्न था बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति, तो बालक किस लिए विद्यालय जाते हैं, तो पढ़ने के लिए, जब हमें कहना है पढ़ने के लिए तो पठनाय बन गया। फिर ग परोपकाराय, पर प्लस उपकाराय, यहाँ पे एक संधि है, और उपकाराय उपकार के लिए। लास्ट का जो प्रश्न है शिक्षकाय नमः, तो ये उपपद विभक्ति में का पद है नमः, नमः डिमांड करता है कि चतुर्थी का प्रयोग करे, जिसको नमन करना है उसकी चतुर्थी। जैसे यहाँ पे शिक्षक है तो शिक्षक का चतुर्थी हुआ शिक्षकाय, अगर श्री गणेश होता तो श्री गणेशाय नमः, शिवाय नमः।
तो मैं आशा करती हूँ ये अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।